रामायण कथा 29 महर्षि अत्रि का आश्रम। जब भरत चित्रकूट से वापस अयोध्या लौट गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, माताएं वापस चली गईं, इसीलिए मेरा हृदय उदास तथा उद्विग्न हो गया है। इस स्थान के साथ उन सब की स्मृति जुड़ गई है। मुझे बारंबार उनकी स्मृति सताने लगी है। अतः मेरा विचार है कि अब हम इस स्थान का परित्याग कर दें और अन्यत्र कहीं जाकर निवास करें। इस प्रकार सीता और लक्ष्मण से अपने विचार का समर्थन प्राप्त करके उन्होंने चित्रकूट का परित्याग कर दिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने परम तपस्वी वृद्ध महर्षि को प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। महर्षि अत्रि ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। फिर महर्षि अत्रि ने अपनी वृद्धा पत्नी अनुसूया को मिथिला नरेश की राजकुमारी तथा अयोध्या की ज्येष्ठ पुत्रवधू सीता से परिचय करवाया तथा उनका यथोचित सत्कार करने के लिए कहा। सीता ने अनुसूया के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अनुसूया बोली, सीता, तुमने राजप्रासाद के ऐश्वर्य का परित्याग कर अपने पति के साथ वन में, जहां पर भांति भांति के कष्टों को झेलना पड़ता है, रहने का जो निश्चय किया है वह तुम्हारा महान त्याग है। मैं तुम्हारे त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने तीनों लोकों में नारी के पतिव्रत धर्म की महिमा को महिमा मंडित कर दिया है। हे सुभगे, जो अपने पति के गुण अवगुणों का विचार किए बिना उसे ईश्वर के समान सम्मान देती है और प्रत्येक दुख सुख में उसका अनुसरण करती है, उस स्त्री के चरणों पर स्वर्ग स्वयं न्यौछावर हो जाता है। पति चाहे कितना ही कुरूप, दुष्चरित्र, क्रोधी और निर्धन क्यों ना हो, वह पत्नी के लिए सदैव श्रद्धेय है। उसके जैसा कोई दूसरा संबंध नहीं होता। पति की सच्ची सेवा ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करती है। जो स्त्री अपने पति में दुर्गुण देखती है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसके साथ नित्य कलह करती है तथा उसकी अवमानना और उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करती है, उसे इस लोक में अपयश तो मिलता ही है, पर मृत्यु के पश्चात नरक को भी जाती है। तुम स्वयं समस्त शास्त्रों को जानने वाली हो तथा अपने पति की अनुगामिनी हो, अतः तुम्हें तो किसी प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं है। तुमने अपने कर्तव्य पालन करके तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त की है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बुद्धि सदा इसी प्रकार देवी अनुसूया के इन उपदेशों को सुनकर सीता बोली, हे आर्या, आपके उपदेश मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी माता और सास ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि पति स्त्री का गुरु, देवता और सर्वस्व होता है। अब आपके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मैंने हृदयंगम कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि पति का अनुगमन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मैं कभी इस मार्ग से विचलित नहीं होंगी। सीता के वचनों को सुनकर अनुसूया ने कहा, पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। अपनी इच्छानुसार कोई वर मांग। मैं वनवासिनी अवश्य हूं, किंतु दैवी शक्ति से किसी भी मानव की मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ भी हूं। सीता बोली, माता, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं। आपने मुझ पर असीम कृपा की है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इस पर प्रसन्न होकर अनुसूया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, तथापि मैं तुम्हें यह दिव्य माला देती हूं। इस माला के फूल कभी नहीं कुम्हलाएंगे। ये दिव्य वस्त्र भी स्वीकार करो। ये न कभी मैले होंगे और न फटेंगे। ये सुगंधित अंगराग भी मैं तुम्हें देती हूं, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनुसूया ने तीनों वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख ही धारण कराया। उनके चरणों में सिर नवाकर सीता रामचंद्र के पास गईं और उन्हें माता अनुसूया के दिए उपहार दिखाए। संध्या को सबने एक साथ बैठकर संध्योपासना की। तत्पश्चात अनुसूया सीता को चंद्र की शुभ्र ज्योतना युक्त रात्रि में वन की शोभा दिखाने के लिए ले गईं। फिर आध्यात्मिक चर्चाएं हुईं। अंत में सभी ने मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अत्रि ऋषि से विदा लिया तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं, जिनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही काल कालवित हो जाना पड़ा है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का वचन दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए।
अयोध्या कांड समाप्त। क्या आप जानते हैं कौन थे भगवान राम के पूर्वज? यहां देखें उनकी 40 पीढ़ियों की वंशावली। इतिहास की किताबों में हमें मुगलों की कई पीढ़ियों के शासकों के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन श्री राम के पूर्वजों के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। आइए आपको बताते हैं भगवान श्री राम के पिता दशरथ और उनकी 40 पीढ़ियों की वंशावली। भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था। दशरथ के पिता का नाम अज था। अज के पिता का नाम नाभाग था। नाभाग के पिता का नाम ययाति था। ययाति के पिता का नाम नहुष था। नहुष के पिता का नाम अम्बरीश था। अम्बरीश के पिता का नाम प्रशुश्रक था। प्रशुश्रुक के पिता का नाम मरु था। मरु के पिता का नाम शीघ्रक था। शीघ्रक के पिता का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पिता का नाम सुदर्शन था। सुदर्शन के पिता का नाम शंखन था। शंखन के पिता का नाम प्रवृद्ध था। प्रवृद्ध के पिता का नाम रघु था। रघु के पिता का नाम ककुत्स्थ था। ककुत्स्थ के पिता का नाम भागीरथ था। भागीरथ के पिता का नाम दिलीप था। दिलीप के पिता का नाम अंशुमान था। अंशुमान के पिता का नाम असमंज था। असमंज के पिता सगर थे। सगर के पिता का नाम असित था। असित के पिता का नाम भरत था। भरत के पिता का नाम धवसंधि था। ध्रुव संधि के पिता का नाम सुसंधि था। सुसंधि के पिता का नाम मानधाता था। मानधाता के पिता का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पिता का नाम धुंधुमार था। धुंधुमार के पिता का नाम त्रिशंकु था। त्रिशंकु के पिता का नाम पृथु था। पृथु के पिता का नाम अनरण्य था। अनरण्य के पिता का नाम बाण था। बाण के पिता का नाम विकृक्षि था। विकुक्षी के पिता का नाम कुक्षि था। कुक्षि के पिता का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु के पिता वैवस्वत मनु था। वैवस्वत मनु के पिता कश्यप थे। कश्यप के पिता मरीचि थे। मरीचि के पिता ब्रह्मा थे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आगे से और भी राम कथा मिलते रहेंगे। नमस्ते।